और चलिए बढ़ते आगे रायपुर से खबर, जहां पर किरण सिंहदेव फिर से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। लगातार दूसरी बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। ज्यादा जानकारी के साथ जुल्फिकार अली हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। जुल्फिकार, देखिए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मोहर लगी है, किरण सिंहदेव को दोबारा जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोनों राज्य के उप मुख्यमंत्री बिल्कुल, प्रदेश अध्यक्ष को दोबारा जिम्मेदारी दी गई है। किरण सिंहदेव को अब आधिकारिक तौर से उनके नाम का ऐलान कर दिया गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संगठन का चुनाव जो पिछले 4 महीने से चल रहा था, जिसमें मंडल से लेकर जिला अध्यक्ष के चुनाव हुए और अब आखिरी जो चुनाव होता है प्रदेश अध्यक्ष का है, उसके लिए कल नामांकन यानी 16 तारीख को शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में नामांकन प्रक्रिया की गई थी। उस दौरान 3 नामांकन आए थे और एक नामांकन में 10 प्रस्तावक थे, मतलब 148 जो प्रदेश भर के जो सदस्य जिसमें जिला अध्यक्ष हैं और जो पदाधिकारी हैं, 148 सदस्य प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो ऐसे में जिसको प्रदेश अध्यक्ष का नामांकन भरा जाता है उसमें 10 लोगों को। जुल्फिकार, माफ कीजिएगा, आपको रोक रही हूँ। जहां पर यहाँ पर घोषणा हो रही है, अगर आप वहां तक मंच तक अगर आप जाए, वहां क्या कुछ चल रहा है वो हमारे दर्शकों को सुनवाएं। बिल्कुल, हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं और प्रवीण से कहूँगा, प्रवीण सामने दिखाइए कि मंच में जो प्रदेश अध्यक्ष का उद्बोधन चल रहा है। सांसदगण, हमारे सभी छत्तीसगढ़ शासन में आदरणीय मंत्रीगण, सभी सम्मानीय विधायकगण, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, मोर्चों के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी, प्रकोष्ठों के संयोजक एवं पूरे प्रांत के सह संयोजक, हमारे सभी जिला के नवनियुक्त अध्यक्ष और सभी निवृत्तमान अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष और मंडल के निवृत्तमान अध्यक्ष, अन्य सभी हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे सभी सरगुजा से बस्तर तक से यहां पधारे कार्यकर्ता, हमारे श्रेष्ठ हमारे जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता बंधु हैं, आज इस पूरे कार्यक्रम को कवरेज की दृष्टि से हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं, मैं आप सभी का दोनों हाथ जोड़ के अभिवादन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। श्रेष्ठ हमारे जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता बंधु हैं, आज इस पूरे कार्यक्रम को कवरेज की दृष्टि से हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं, मैं आप सभी का दोनों हाथ जोड़ के अभिवादन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, केंद्र के सभी वरिष्ठ नेताओं का, मंचस्थ सभी हमारे आदरणीय सभी वरिष्ठ जनों का और विशेषकर दिल्ली से और पधारे हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी विनोद तावड़े जी, जो इस पूरे चुनाव के दृष्टि से, प्रभारी की दृष्टि से हम सबके बीच उपस्थित हैं, और आप सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता बंधुओं का, हमारे वरिष्ठ नेताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि और पुनः आप सभी ने हमारे बस्तर से निकले हुए एक छोटे से कार्यकर्ता को एक बड़े दायित्व और प्रदेश अध्यक्ष के दृष्टि से अपने बीच काम करने का अवसर दिया है। पुनः मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। यह अवसर ऐसा है जबकि मैं जरूर याद करना चाहूंगा हमारे आदरणीय पूर्व अध्यक्ष अरुण साहू जी, और जब उप मुख्यमंत्री बनने के बाद और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि उनके निर्देश से और मुझे अध्यक्ष का दायित्व यहां पर प्रदान किया गया, और लगातार फिर लोकसभा के चुनाव और दक्षिण का उपचुनाव हुआ, संगठन का पर्व हमारा सदस्यता अभियान नीचे से लेकर ऊपर तक, प्राथमिक सदस्यता, सक्रिय सदस्यता, पूरा विवरण पूर्व में मिल चुका है, इसलिए संख्या की दृष्टि से मैं नहीं जाऊंगा। साथ ही साथ हमारे बूथ इकाई से लेकर आज प्रदेश स्तर पर अध्यक्ष के निर्वाचन तक के कार्यक्रम में, कार्यप्रणाली में वर्ष भर और आप सभी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया, इसलिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं। यह आसान काम नहीं था हमारे सदस्यता अभियान का। यहां पर अनुराग सिंह देव जी के साथ में उनकी टीम, अगर हैं तो खड़े हो जाएं, अनुराग सिंह देव जी, और उनके साथ नवीन मार्कंडे व अन्य सभी हमारे कमल गर्ग जी, सभी इन लोगों ने रात दिन परिश्रम की प्रकाष्ठा की। अध्यक्ष जी के सामने जब
भाई साहब भी थे। तो जब हम लोगों से लक्ष्य पूछा गया था, हमारे नितिन नवीन जी भाई साहब अजय जामवाल जी और पवन साय जी भाई साहब, हम सब गए थे कार्यशाला में, राष्ट्रीय कार्यशाला में। तो अध्यक्ष जी ने पूछा कि छत्तीसगढ़ का कितना लक्ष्य है और अभी कितने हैं चुनाव। तो हमने कहा कि 30 लाख से प्लस है। भाई साहब तो आपने कितना लक्ष्य रखा है? तो हमने कहा भाई साहब 50 लाख। तो मैं इसलिए दोनों हाथ जोड़ के धन्यवाद दूंगा अध्यक्ष जी का कि उन्होंने विश्वास किया आप सबके ऊपर और 60 लाख का लक्ष्य प्रदान किया और आप सब ने उसको पूर्ण किया, इसके लिए बधाई। 60 लाख से ज्यादा आसान काम नहीं था ये। बस्तर और सरगुजा जैसे हमारा वनवासी क्षेत्र बहुत ही सेंसिटिव एरिया, लेकिन वहां पर भी जो लक्ष्य रखा था बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर, और प्रत्येक बूथ में और मंडल में 200 और प्रत्येक बूथ में 2 हमारे सक्रिय सदस्य बनने का, वो लक्ष्य भी आप लोगों ने पूर्ण किया। उस किरण सिंह देव को आप सुन रहे थे। इसके पहले भी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी वो संभाल रहे थे, बखूबी संभाला। उसके बाद देखिए नामांकन यहां पर हुआ था, कई नाम थे, लेकिन किरण सिंह देव के नाम पर यहां पर मुहर लगी है और दोबारा से उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक बार फिर से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान वो संभालेंगे, पार्टी को आगे लेकर जाएंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। तो देखिए यहां पर आज घोषणा की गई है। और चलिए हमारे सहयोगी जुल्फिकार हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। जुल्फिकार, देखिए जब नामांकन हो रहा था चर्चा यही चल रही थी कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर किरण सिंह देव के नाम पर मुहर लगेगी और जब तस्वीर साफ हुई है तो उनके नाम पर ही मुहर लगी है। तो पहले हम बूथ से आए शक्ति केंद्र बिल्कुल कल ही इस बात को लेकर तय हो गया था कि प्रदेश अध्यक्ष की कमान दोबारा दी जाएगी, क्योंकि जो पार्टी संगठन की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत नामांकन प्रक्रिया कल 5 बजे से 7 बजे के बीच चली। इस दौरान 3 जो नामांकन आए वो पहले हम बूथ से आए शक्ति केंद्र से मंडल से हम जिले में आए, जिले से हमारे प्रांत में, हमारे मोर्चों प्रकोष्ठों की टोलियों ने इसको कार्य संपन्न कराया और उसके बाद समूह में हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, सभी वरिष्ठ नेता, हमारे आदरणीय सांसदगण, आदरणीय विधायकगण, हमारे मंत्रीगण से लेकर हमारे प्रांत के पदाधिकारियों को लक्ष्य निर्धारित किया गया। मुझे खुशी है कि आप सभी ने अपने अपने लक्ष्य को, निर्धारित लक्ष्य को पार किया है, इसके लिए भी आप सभी का अभिनंदन है। संगठन का हमारा पर्व में भाई साहब मैं बताना चाहूंगा कि हमारे मंडल अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रांत के, हमारे जिला अध्यक्ष, मतलब हम अगर इसको संगठन पर्व में देखें तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा परिवार है, हमारे 36 जिले हैं और 405, अब तो 477 ऐसे मंडल हैं। उसके चुनाव में जिस तरीके से बहुत ही शांतिपूर्ण, बहुत ही सामंजस्य के साथ सभी वरिष्ठ नेताओं का, सभी हमारे जनप्रतिनिधियों का जिस तरीके से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ भाई साहब, उनका समन्वय और सहयोग स्थापित करने में उनकी भूमिका थी और निर्विघ्न रूप से कहीं से भी, एक जगह से भी किसी प्रकार का और विवाद का विषय नहीं आया। इसके लिए भी मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। और जिले स्तर पर पूरे 36 जिलों के चुनाव संपन्न हुए हैं। आज भाई साहब ने विधिवत अध्यक्ष की घोषणा की है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं आप सभी का उस बात के लिए भी धन्यवाद करता हूं ज्ञापित कि आपने सभी चुनाव में, संगठन के सभी कार्यक्रमों में, योजनाओं में, उसके क्रियान्वयन में आप लोगों ने वर्ष भर और हमारे प्रदेश की पूरी टीम को, मुझ सहित पूरे प्रदेश की टीम को, और रात दिन, मैं हमेशा कहता हूं, हमारे एक पत्रकार बंधु कल मुझसे बोल रहे थे कि इस तरीके से चरणबद्ध तरीके से इतना सिस्टमेटिक आप लोग संगठन के चुनाव कैसे करा लेते हैं। तो मैंने कहा यही तो है पार्टी विद द डिफरेंस। भारतीय जनता पार्टी की यही विशेषता है, कार्यकर्ता आधारित, कार्यक्रम आधारित। और मैं विषय, जब हम लोग बात करते हैं तो संगठनात्मक विषय बहुत लंबा हो जाता है। मैं जानता हूं आप लोग शीघ्र आदरणीय भाई साहब नितिन नवीन जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी को सुनना चाहेंगे। मैं आप लोगों का पुनः आगे जो विश्वास और जो सहयोग आप लोगों ने पूरे लगातार 1 वर्ष में
भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यक्रमों में मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की टीम को जो प्रदान किया है, इसी तरीके से अनवरत हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी के आने वाले सभी कार्यक्रमों को संपादित करेंगे, ऐसा आपसे मैं निवेदन करता हूं। एक दो बात की मैं आदरणीय मंच से अनुमति लेकर आपके सामने बात विषय रखना चाहता हूं कि मैंने कहा 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हम सब लगातार काम करते हैं। विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में हम सभी को छत्तीसगढ़ की और शानदार जनता ने और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर हमारी बातों पर, अपने वचनों पर विश्वास करके आप सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों की मेहनत से लोकसभा और विधानसभा में